अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। माई सेल्फ राहील अमजद। आज हमारे साथ हैं शेख मुनीनपुरी। एक बड़े कदीम अरसे से इनका ताल्लुक़ जर्नलिज़म के साथ है। इन्होंने बहुत से कॉलम्स और आर्टिकल्स लिखे हैं मुख्तलिफ़ न्यूज़पेपर्स के लिए और वेबसाइट्स के लिए। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो मैं आपके जो कॉलम्स और आर्टिकल्स जो आप लिखते हैं उनके बारे में पूछना चाहूँगा कि ये आपने कब से लिखना शुरू किया और आप किन टॉपिक्स पे लिखना पसंद करते हैं? जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक़ है, देखें, ये 8वीं क्लास से मैंने डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर कॉलम्स लिखना स्टार्ट किया था, पॉलिटिकली, सोशली। तो इसमें तमाम जितने भी इस तरह के मौज़ूआत हैं वो शामिल हैं। और मतलब कि तब से लेकर आज तक मैं इन मौज़ूआत के ऊपर, बेशक वो पॉलिटिकली हैं या सोशली हैं, इनके ऊपर अपने आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। और तकरीबन ये तमाम आर्टिकल्स 100 अबव ये आर्टिकल्स और जो कॉलम्स हैं वो हो चुके हैं। और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला तब शुरू हुआ था और आज तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। इंशाल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह के टॉपिक पे, मैंने अपना पहले भी एक सवाल किया, किस तरह के टॉपिक पे आप लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं? जी, ज़्यादा जो मेरे कॉलम्स हैं या जो मैं ज़्यादा लिखना पसंद करता हूँ वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। जिस तरह वो करंट अफेयर्स के हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के, जितने भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो उनके ऊपर मेरे जो कॉलम्स हैं या जो मैं लिखता हूँ वो ज़्यादा मैं लिखना उनके ऊपर पसंद करता हूँ। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि पॉलिटिक्स एक आपका पसंदीदा टॉपिक है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखना भी पसंद करते हैं, तो इसी टॉपिक को हम लोग आगे लेके चलते हैं। मेरा एक सवाल है, अब जैसे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर नज़दीकी देखा जाए तो सबसे बड़ा वाक़या जो इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया जी। और एक सडन मतलब चेंज आया है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया है उसमें कोई मतलब, जैसे आजकल के लोगों की बातें हैं कि ये अमेरिकी कोई साजिश है बीच में, तो आप क्या मानते हैं कि ये मतलब आइन के मुताबिक हुआ है या वाकई इसमें कोई अमेरिकी साजिश है? जी, देखें, अगर हम क्वेश्चन को, कोई भी किसी किस्म का इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले हम उसकी तारीख को देखते हैं। तो अब अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें तो 75 ईयर्स की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, वो आज तक किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी आइनी मुद्दत को पूरा नहीं किया। किसी को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया, किसी को शहीद कर दिया गया, किसी को मार्शल लॉ के थ्रू इक़्तिदार से अलग किया गया। तो ये अपनी नोयत का एक अलग वाक़या है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। तो अब इस टॉपिक को लेकर या इस वाक़े को लेकर डिफरेंट राय पाई जाती है। एक तरफ के लोग ये कहते हैं कि अमरीकी साजिश के थ्रू इमरान खान को निकाला गया और इसमें अमरीकी साजिश मुलविस थी, वो लोग मुलविस थे, उन्होंने इमरान खान साहब को इक़्तिदार से अलग किया। एक तरफ के लोग जो मौजूदा हुकूमत में हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को आइनी तरीके से हटाया गया है और तहरीक अदम एतमाद जो है वो एक आइनी तरीका है। अगर हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें तो बज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद मौजूद है कि उसके थ्रू हम किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को आइनी तरीके से हटा सकते हैं। तो अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या वाकई अमरीकी साजिश हुई है या नहीं हुई। आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक तहरीक अदम एतमाद बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी आई थी 1989 में। तो उस वक्त वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी और बेनज़ीर भुट्टो जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बरकरार रही थी। अभी इमरान खान साहब की हुकूमत की बात करते हैं। अभी इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद एक दफ़ा पहले भी आ चुकी है और इन्हीं के दौर में आ चुकी है। उसमें खान साहब बज़ाहिर कामयाब हुए थे और अब खान साहब मतलब कि जो दूसरी दफ़ा तहरीक अदम एतमाद है उसमें नाकाम हुए थे। देखिए, अगर ये वाकई तहरीक अदम एतमाद अमरीकी कोई साजिश होती, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बात करूं तो बज़ाहिर तो इसमें ये है कि अगर अमरीकी साजिश वाकई होती तो इसमें जो पहली तहरीक अदम एतमाद खान साहब के ख़िलाफ़ आई थी उसमें वो कामयाब ना होते, उसी में वो नाकाम हो जाते और इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाती। तो अब जो तहरीक अदम एतमाद है वो अमरीकी साजिश, अगर अमरीकी साजिश के थ्रू निकाला गया तो पहली
वो उसमें अमरीकी साजिश मतलब कि हो जाती और वो खान साहब उसी वक्त ही निकाले जाते। लेकिन यहाँ पे एक ये बात भी है कि जो तहरीक एतमाद का सिलसिला है ये उसी वक्त ही स्टार्ट हो गया था जब पीडीएम बनी थी। तो पीडीएम बना ही इसलिए गई थी, उनकी आप अगर वो शिक्के पढ़ें या उनका जो मोटिव है वो पढ़ें कि हमने इनको अचीव करना, उसमें तहरीक एतमाद का बज़ाहिर जिक्र है। तो इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अमरीकी साजिश का कोई पहलू नहीं है, इसमें अंदरूनी साजिश मुलविस हो सकती है कि अंदरूनी साजिश के लोग कहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को, ये भी एक राय पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से ये राय ठीक है बनिस्बत इसके कि अमरीकी साजिश हुई है। मतलब आपका ये है कि अमेरिका का कोई इसमें मतलब नहीं है? जी, अमेरिका का कोई किरदार मेरी राय के मुताबिक नहीं है। हाँ ये है कि मौजूदा जो अंदरूनी साजिश है, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि वो हुई है। अगर वो ना होती या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी रहती तो आज इमरान खान साहब इक़्तिदार में होते। तो अब वो बाजार तो वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। देखिए अगर वो न्यूट्रल होते तो मौजूदा जो पीडीएम की जमातें हैं वो हुकूमत में ना होती, ठीक है। वो उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट है पीडीएम के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए इन सब बातों को लेकर अगर हम देखें तो हमें ये लगता है कि अमरीकी साजिश नहीं हुई और बल्कि यहाँ पे अंदरूनी साजिश अलबत्ता हुई है। और एक इम्पोर्टेंट बात इस पॉइंट को लेकर ये है कि अभी हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान को 2.3 मतलब कि 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दिए हैं, जो चाइना सबसे बड़ा हरीफ समझा जाता है अमेरिका का। देखिए एक इम्पोर्टेड हुकूमत अगर हम कहते हैं और अमेरिकी हुकूमत अगर हम इसको कहते हैं तो चाइना जो अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ है और मतलब कि सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, वो अमेरिका की हुकूमत लाई हुई पाकिस्तान की हुकूमत को कैसे सपोर्ट कर सकता है। यहाँ तक कि अभी अमेरिका ने मौजूदा हुकूमत को किसी हवाले से सपोर्ट नहीं किया। अब आईएमएफ को देखें कि वो पाकिस्तान के ऊपर कितनी बड़ी सख्त शराइत लगा रहा है। आईएमएफ मुकम्मल तौर पे अमेरिकन कंट्रोल में। अगर अमेरिका मौजूदा हुकूमत को लाने के लिए उसका कोई रोल होता तो अमेरिका मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रहा होता, फैसिलिटीज दे रहा होता, आईएमएफ के थ्रू उनको सपोर्ट कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तमाम अगर हम हकाइक को देखें तो इन हकाइक के मुताबिक हमें ये लगता है कि अमेरिकी साजिश नहीं हुई, अलबत्ता अंदरूनी साजिश जरूर हुई है। आपने बीच में चाइना का जिक्र किया कि उन्होंने इन्हें 2.3 बिलियन डॉलर्स दिए हैं मतलब बैंक में, रिजर्व बैंक में रखने के लिए। तो ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद हुआ था या मतलब उससे पहले हुआ है? ये मुआहिदा बेसिकली तो इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद अभी रिसेंटली हुआ है। ये जो पाकिस्तान ने चीन के साथ लोन का जो एग्रीमेंट हुआ है तो अभी मौजूदा हालात में हुआ है ये एग्रीमेंट। और खान साहब के दौर में भी हम चाइना से लोन्स लेते रहे हैं डिफरेंट ईयर्स में, डिफरेंट मतलब कि जो पास्ट में हमने चाइना से लोन्स लिए हैं। लेकिन ये जो मौजूदा एग्रीमेंट हुआ है ये मौजूदा गवर्नमेंट में ही हुआ है। अब अगर हम लोग बात करें इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है उसमें मैं मतलब थोड़ी बहुत सर्च कर रहा था, उसके मुताबिक हमारे ऊपर जो हमने अगले 12 महीनों में हमने जो लोन देना है, सिर्फ जो लोन देना है वो है हमारा 18 बिलियन डॉलर्स और हमारे पास रिजर्व्स कितने पड़े हुए हैं 10.5 बिलियन डॉलर्स। उसमें भी 2 सऊदी अरब के हैं 2 बिलियन डॉलर्स, 3.2 आपने बोला चाइना के हैं और पीछे हमारे पास जो हमारे खुद के हैं ना रिजर्व्स में जो पड़े हुए हैं वो सिर्फ 3 बिलियन डॉलर्स हैं जो हमने अगले 12 महीने में उनको देने हैं। उसके अलावा हट के हमारे जो अपने गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर मतलब डिशर्स हैं मतलब वो उसके लिए हमें मजीद इसके लिए हमें 15 अरब डॉलर रुपया चाहिए। तो ये सारी नीड्स बेसिकली इसका ये भी होता है ना कुछ मतलब बीच में से ऐसे मतलब हैं जो रूल ओवर कर जाएं। अगर आईएमएफ मतलब इनके साथ इनकी कंडीशंस पे राजी हो जाती है ये मतलब इस तरह कुछ रूल ओवर कर जाएंगे, कुछ की डेट एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन कम से कम भी इनको 12 महीनों के अंदर 15 अरब डॉलर चाहिए। 12 अरब इनका मतलब अपना एक्सपेंडिचर और 3-4 अरब इनका जो मतलब इन्होंने उनको देना है 12 महीनों के अंदर। अब इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान को बैंकरप्सी मतलब एक किस्म का बैंकरप्ट लोग समझ रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है इसमें इमरान खान की हुकूमत का कोई है या मतलब जो नई हुकूमत आई है उसकी वजह से ये मतलब पाकिस्तान का हाल हुआ है? देखिए ये हमारे यहाँ ये भी एक बहुत ज़्यादा सवाल पाया जाता है आजकल की सोसाइटी में कि मौजूदा जो हालात इस वक्त है, महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की स्पेशली कीमतें 80 से अबव मौजूदा हुकूमत के सिर्फ 2 महीने में बढ़ी हैं।
तो इसकी क्या वजह है? इसकी जिम्मेदार खान साहब की हुकूमत है या इसमें इमरान खान की वो पॉलिसीज़ हैं जो वो छोड़ के गए? देखें, कोई भी हुकूमत मुकम्मल तौर पे किसी भी मसले का ज़िम्मेदार नहीं होती, ना ही मुकम्मल तौर पे उसको बरी ज़िम्मा करार दिया जा सकता है। खान साहब ने इसमें 4 साल उन्होंने हुकूमत किया पाकिस्तान के ऊपर, और उनके दौर में जो महंगाई की शरह थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत आई है वो तो बेसिकली इसी पॉइंट के ऊपर आई थी कि हमने महंगाई को ख़त्म करना है जी। लेकिन उनके दौर में तो महंगाई, उनके दौर मतलब कि 2 महीनों में तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत के ऊपर आती है या इमरान खान के ऊपर आती है। देखिए, इमरान खान की कुछ पॉलिसीज़ हैं इसके अंदर कि उन्होंने जो IMF के साथ मुआहदे किए थे, जो 2019 में भी हुआ था और इस साल के स्टार्ट आई थिंक फेब में हुआ था ये मुआहदा, जिसके मुताबिक उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए थे कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करेंगे और हम कीमतों को इस हद तक ले जाएंगे। तो मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि हमने तो उन्हीं जो तसलसल है, खान साहब ने जो मुआहदे किए थे उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये जो कीमतें हैं पेट्रोलियम मसनूआत की वो बढ़ाई हैं। तो इसमें तो उनकी बात इस हद तक तो काफ़ी लगती है ठीक, क्योंकि 2 महीने की हुकूमत कहाँ तक नया एग्रीमेंट, अभी तक तो उनका नया एग्रीमेंट ही IMF के साथ नहीं हुआ। अभी तो नया बजट अभी पास हुआ है, अभी रिसेंटली जून में 10 जून को नया बजट हमारा वफाक का पास हुआ है। तो उस नए बजट के मुताबिक तो अभी हम मौजूदा हुकूमत जितने भी मसाइल हैं अभी हम मौजूदा हुकूमत के खाते में डाल सकते हैं, लेकिन 2 मंथ की हुकूमत को हम ये कह देना कि वो पाकिस्तान के मसाइल की तमाम जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है और इसमें हम खान साहब की हुकूमत को बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार देते हैं। तो ये तमाम बातें मौजूद हैं कि हम मौजूदा हुकूमत को तमाम मसाइल की जिम्मेदार मुकम्मल तौर पे ठहरा नहीं सकते, लेकिन किसी हद तक ज़रूर ठहरा सकते हैं कि उन्होंने आते हुए IMF में जाने की देर की और उनके जो डिसीजंस थे उन्होंने लेने थे आते हुए वो ले लेते, उसमें उन्होंने देर कर दी। तो इस हद तक उनका कसूर मौजूद है, लेकिन ये कहना कि तमाम मसाइल की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है महंगाई की, तो ये गलत है, क्योंकि 2 महीने की हुकूमत क्या कर सकती है, जबकि उन्होंने पहला बजट ही 10 जून को पास किया। तो ये तमाम बातें हैं कि तमाम जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर हम आयद नहीं कर सकते और इनको मुकम्मल तौर पे भी बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। जी, तो मतलब बेसिकली आपका एंड पॉइंट ये था कि ज़्यादा अगर हम लोग देखा जाए तो ये इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसीज़ थी जो ये हुकूमत भर रही है, मतलब हम लोग भर रहे हैं जो इतना मतलब ये चीज़ें बढ़ गई हैं। IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ या जो महंगाई हमने लोन्स लिए इतने ज़्यादा, या जो हमारी कुछ पॉलिसीज़ थी उसका तसलसल ही अभी तक है, लेकिन कम से कम हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे इमरान खान का इसमें कसूर है, कि मैक्सिमम कह सकते हैं। और मौजूदा हुकूमत के जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डिसीजंस उन्होंने लेते हुए कुछ देर कर दी, तो इस हद तक हम उनको कसूरवार ठहरा सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की तरफ। उसमें ये है कि मतलब अगर मौजूदा हुकूमत की हम लोग बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या वो अपना टर्नओवर पूरा कर सकेंगे, और अगर वो करते हैं तो उसके बाद इमरान खान को दोबारा फिर हुकूमत में आने का मौका मिलेगा या नहीं? क्योंकि इस टाइम अगर हम लोग देखें ना तो बहुत से धरने शरने चल रहे हैं जो इमरान खान के अवाम उसको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। जी, लॉन्ग मार्च भी किया पिछले दिनों में आजकल, और वो कामयाब लॉन्ग मार्च किया है उसने, मतलब बहुत अवाम उसके पीछे आई है। तो मेरा ये सवाल है कि आपको लगता है कि इमरान खान फिर दोबारा मतलब ये PML नून के लिए दोबारा एक खदशा बन के सामने खड़ा हो जाएगा? जी देखें, सियासत कभी भी किसी की ख़त्म नहीं होती। जो इस तरह के इलेक्टेड वज़ीर आज़म होते हैं या एक अवामी हद तक हम उनको कह सकते हैं, बज़ाहिर अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत है वो तो इमरान खान के ऊपर माजी में इल्ज़ाम लगाती रही है कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड है। वो जो कहते थे इमरान खान साहब सिलेक्टेड है, वो खुद भी सिलेक्टेड किसी दौर में होते रहे हैं जी। कभी ज़िया-उल-हक के दौर में सिलेक्टेड हुए या कभी अयूब खान ने उनको सिलेक्ट किया, ठीक है, ये हमारी तारीख मौजूद है। तो अब जहाँ तक आपका सवाल मौजूद है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाएगी और इमरान खान दोबारा आएंगे, तो देखें जो बज़ाहिर इस वक्त हालात लग रहे हैं इकॉनमी के या ओवरऑल पॉलिटिकली हालात लग रहे हैं, तो इस हुकूमत के पास जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि अपनी ये आइनी मुद्दत को पूरा करेगी। अगर इसने पूरा ना किया तो जो इस वक्त ये डिसीजंस ले चुके हैं, सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि इन्होंने अपने 1.5 साल को पूरा करना है, तभी इन्होंने इतने हार्ड डिसीजंस लिए। इनको पता है कि हमने उस वक्त तक जाना है 2023 तक।
अगर इनको यकीन ना होता तो ये कभी भी इतने हार्ड डिसीजंस ना लेते जिसके लिए खान साहब ने जो IMF के साथ मुआहदे किए थे उसकी खिलाफ वर्जी की थी और उन्होंने इनको पूरा कर दिए। इतने हार्ड डिसीजंस को क्यों लिया? क्योंकि इनको अब यकीन हो चुका है कि हमने 1.5 साल पूरा करने ही हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, अब जो मौजूदा हालात हैं ये इस हालात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत को 1.5 साल पूरा करना भी नहीं चाहिए, करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकॉनमी की पोजीशन है, अगर यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान की, आपको जैसे आपने पहले कहा कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, तो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ कोई भी बाहर का मुआहिदा नहीं होता। यहाँ तक कि कोई भी हुकूमत केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ मुआहिदे नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है वो 3 मंथ के लिए आना है, बाद में पता नहीं किसने आना है। तो इसलिए इन तमाम हालात के मुताबिक हम ये देखते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है उसको 1.5 साल पूरा लाजमी करना चाहिए। बज़ाहिर तो लगता भी यही है, लेकिन इसके लिए जो अक्टूबर नवंबर के महीने हैं ना वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन महीनों में एक अहम तैनाती होनी है जिसके लिए तमाम खेल रचाया गया। और मैंने आपको कहा कि अंदरूनी साजिश है, कुछ बातें ऐसी हैं जिसका हम ऑन द कैमरा हम इजहार नहीं कर सकते, तो इसलिए इन तमाम बातों को लेकर हम ये कहते हैं, जो मैंने हकाइक आपको बताए, हुकूमत के 1.5 साल पूरा करेगी। जहाँ तक आपने सवाल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है कि खान साहब अपनी जो दोबारा इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। देखिए, ये जो सवाल है ना ये ख्वाहिशात के ऊपर भी बेस करता है कि कुछ लोग जो उनके अपोजिट है वो कहते हैं कि इमरान खान साहब कभी भी नहीं आएंगे। कुछ लोग कहते हैं जो उनके खान साहब के हमायती हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में दोबारा आएंगे। लेकिन कुछ हकाइक भी मौजूद है। आप कुछ अर्सा पहले देख लें, कुछ साल पहले बल्कि, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो हम कहते थे कि इमरान खान साहब ने 10 साल पूरे करने हैं और अब नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी है, अब नून लीग कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएगी, ये इमरान खान साहब के हमायती हजरात कहते थे। लेकिन कुछ हकाइक भी मौजूद थे कि पाकिस्तान में जो जमहूरी लीडर्स हैं उनकी सियासत कहीं ना कहीं बरकरार रहती है, उन्होंने कहीं ना कहीं आना होता है। अब देखें कि 90s की दहाई में कितनी गवर्नमेंट चेंज, कभी पीपल्स पार्टी आ रही है, कभी नून लीग आ रही है, कभी पीपल्स पार्टी आ रही है, कभी नून लीग आ रही है। तो अभी खान साहब अब इस सिस्टम में ऐड हो चुके हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को अभी आने में कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन खान साहब की ना सियासत खत्म हुई है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक फैन फॉलोइंग मौजूद है, उनकी एक शख्सियत है पाकिस्तान में पॉलिटिकली तौर पे वो मौजूद है। वो उनको आने में तो दोबारा देर हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इक़्तिदार में लाजमी आएंगे, बेशक वो वफाक में आए या KPK में आए या किसी पंजाब किसी और सूबे में आए। तो इंशाल्लाह या जो हकाइक हमें बताते हैं वो दोबारा इक़्तिदार में लाजमी आएंगे। हमारी तो यही दुआ है कि सर कि जो भी आए वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाए, ख्वाह वो इमरान खान हो या PML नून होती है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंड पे मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना ज़्यादा वक्त दिया और आपने एक जो बात की है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे रख के की है जी। बिल्कुल। अब हम अपने शो को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।